आई एम अंबुज कुमार। मैं आपको जो है आज टीसीपी आईपी के बारे में बताऊंगा और ओएसआई मॉडल क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम टीसीपी आईपी के बारे में। देखिए यहाँ टीसीपी का फुल नेम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी का फुल नेम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये टीसीपी आईपी ये करता क्या है कंप्यूटर में, ये इसके बारे में हम जानते हैं कि टीसीपी आईपी जो है कैसे वर्क करता है। देखिए जो टीसीपी आईपी होता है ये एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। इससे आपके कोई भी वर्क करने के लिए कुछ रूल्स चाहिए, तो वैसे ही आपका टीसीपी आईपी जो है एक रूल्स को फॉलो करता है और उस रूल्स का यूज़ करके सोर्स कंप्यूटर से जो है डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसमिट करता है। तो हम समझ लेते हैं इसको टीसीपी आईपी क्या चीज़ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सोर्स कंप्यूटर है और एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर है। तो सोर्स कंप्यूटर जो है आपका कंप्यूटर 1 यहाँ पर कहलाता है और डेस्टिनेशन कंप्यूटर आपका जो है कंप्यूटर 2 है यहाँ पर। ठीक है, तो सोर्स कंप्यूटर और डेस्टिनेशन कंप्यूटर के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होगा। हमको अगर डेटा ट्रांसमिट करना होगा कंप्यूटर 1 से कंप्यूटर 2 में, तो टीसीपी आईपी क्या करेगा, उस डेटा को जो है छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। और जो आईपी टीसीपी ऐसा काम करेगा कि छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर देगा और आईपी जो होगा वो आपका जो है पैकेट्स पर डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड कर देगा, ताकि जो है जो डेस्टिनेशन एड्रेस तक जो है डेटा पैकेट्स पहुंच सकें। नेक्स्ट हमारा जो है ये ओएसआई मॉडल कहलाता है। आप ओएसआई मॉडल में देख सकते हैं यहाँ पर ये 7 लेयर दिखाई दे रहे हैं आपको। ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। तो हम जो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपर लेयर और लोअर लेयर, 2 लेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। अपर लेयर में आपके जो है एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, और लोअर लेयर में आपके जो हैं वो ट्रांसपोर्ट हैं, नेटवर्क हैं, डाटा लिंक लेयर हैं और फिजिकल लेयर हैं। तो इन जितने भी लेयर हैं इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ। ये ओएसआई मॉडल है क्या चीज़ कि ये भी डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए जिस जिस जो है मतलब कि लेयर से होकर डेटा हमारा गुजरता है उसके बारे में जानकारी इसमें बताई गई है। मतलब एक तरह से ये भी सेट ऑफ रूल्स हैं, इसके अंदर ये रूल्स दिए गए हैं ताकि जो है डेटा वन कंप्यूटर से दूसरे सेकंड कंप्यूटर में जो है ये ट्रांसमिट हो सके। ओएसआई मॉडल जो है आपका, इसका फुल नेम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और ये आपका जो है आईएसओ ने डेवलप किया था। आईएसओ ने 1978 में डेवलप किया था इसको, इस मॉडल को, ताकि जो है एक रूल्स बनाया ताकि जो है इस रूल से जो है डेटा ट्रांसमिट वन कंप्यूटर टू सेकंड कंप्यूटर में हो सकता है। तो आइए हम एक करके इसको समझ लेते हैं कि ये फिजिकल लेयर क्या है, डाटा लिंक लेयर क्या है, नेटवर्क लेयर क्या है। ठीक है ना, तो नीचे से सबसे आप देखेंगे ये फर्स्ट आपका जो फिजिकल लेयर दिखाई दे रहा है, ये आपको फर्स्ट लेयर बोलते हैं इसको, फिजिकल लेयर को। तो उसके बाद आपका सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर बोलते हैं, थर्ड आपका नेटवर्क लेयर होता है, फोर्थ आपका ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, फिफ्थ आपका सेशन लेयर, सिक्स आपका प्रेजेंटेशन लेयर और 7 आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर को। देखिए जो आपका फिजिकल लेयर है, फिजिकल लेयर सबसे नीचे वाला लेयर है ये, और यह लेयर जो है फिजिकल तथा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसमें आपका वोल्टेज और डेटा रेट्स आते हैं। ठीक है ना, ये वोल्टेज और डेटा रेट्स को मतलब मेंटेन करता है, और ये डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इस फिजिकल लेयर को आप बिट यूनिट लेयर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो है आपका डाटा लिंक लेयर है। डाटा लिंक लेयर, इसमें आपका क्या होता है कि इसमें 2 सब लेयर होते हैं। फर्स्ट आपका होता है मैक लेयर, मैक, और सेकंड आपका होता है एलएलसी लेयर। तो आपका जो है मैक जो होता है, मैक का फुल नेम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और एलएलसी का फुल नेम होता है लॉजिक लिंक कंट्रोल।
इसमें क्या होता है कि इसमें जो है नेटवर्क लेयर द्वारा जो डेटा भेजे जाते हैं पैकेट, उसको वो डाटा लिंक लेयर क्या करता है कि इसको डिकोड और इनकोड करता है, और डेटा पैकेट्स को ये एरर फ्री बनाता है। इस जो आपका डेटा लिंक लेयर होता है, इसमें इसको आप फ्रेम यूनिट भी कह सकते हैं। आप इस लेयर को आप फ्रेम यूनिट भी कह सकते हैं। और इस डेटा जो है आपका लिंक लेयर है, इसमें जो है आपका कोई चीज़ ट्रांसमिट करने के लिए, कोई चीज़ भेजने के लिए जो है दो प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट आपका होता है HDLC, और सेकंड आपका होता है PPP, यानी PPP, ट्रिपल पी। तो HDLC का फुल नेम होता है आपका हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, और PPP जो होता है आपका, उसका फुल नेम होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये आपका जो है डाटा लिंक लेयर जो होता है, ये फ्लो कंट्रोल करता है, और रिसीवर और सेंडर दोनों की तरफ से जो है एक कांस्टेंट डाटा रेट को मेंटेन करता है। ये आपका जो डाटा लिंक लेयर है, ये जो है आपको जो ये किस डिवाइस को एक्सेस दिया जाता है उसको कंट्रोल करता है ये, और इसमें कोई चीज़ जो है करप्ट ना हो, उसको एरर फ्री बनाया जाए, उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है नेटवर्क लेयर। थर्ड लेयर जो हमारा जो है वो नेटवर्क लेयर है। ये आपका लोअर लेयर्स के अंदर आता है, और नेटवर्क लेयर आपका जो है ये स्विचिंग तथा राउटिंग टेक्निक का यूज़ करता है। आपका नेटवर्क लेयर ये स्विचिंग और राउटिंग का यूज़ करता है टेक्निक का। स्विचिंग मतलब हो गया वन कंप्यूटर से सेकंड कंप्यूटर में डेटा कैसे भेजा जाए, अगर ढेर सारे कंप्यूटर ऐड हैं तो किस कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाए। और राउटिंग का मतलब ये हो गया कि किस एरिया में, किस वे में जो है डेटा को भेजा जाए, राउट किया जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये क्या करता है कि नेटवर्क लेयर ये IP एड्रेस प्रोवाइड कराता है। ये IP एड्रेस को भी प्रोवाइड कराएगा ये, और पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो है पहुँचाने का काम जो है ये नेटवर्क लेयर आपका करता है। इसे आप पैकेट यूनिट भी कह सकते हैं। इस लेयर को आप जो है नेटवर्क लेयर को आप पैकेट यूनिट भी कह सकते हैं। यह क्या करता है कि एक फ्रेम में हेडर में सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को ऐड करता है। एक फ्रेम बनाता है, जब भी कोई चीज़ अगर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है, उसको एक फ्रेम के अंदर जो है ये डालकर, और हेडर में क्या करता है, जो सोर्स और डेस्टिनेशन का जो एड्रेस होता है उसको उसमें डाल देता है, और ये राउटिंग के भी काम आता है, बताया हमने थोड़ी देर पहले आप लोग को। नेक्स्ट हमारा जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, और इस लेयर का जो वर्क है वो दो कंप्यूटर के बीच जो है कम्युनिकेशन जो है क्रिएट करता है ये, और इसको आप जो है ट्रांसपोर्ट लेयर को आप सेगमेंट यूनिट भी कह सकते हैं। आप इसको सेगमेंट यूनिट भी आप कह सकते हैं। इसका जो मेन काम है वो है डाटा कोई कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसमिट करना होता है, और ये फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल दोनों का भी काम करता है आपका। अच्छा, अब नेक्स्ट आपका जो है ये अपर लेयर के अंदर सेशन लेयर आ रहा है। तो सेशन लेयर क्या होता है? सेशन लेयर बहुत सारे जो कंप्यूटर होते हैं उनके बीच जो है कनेक्शन को जो है कंट्रोल करता है। और आप अगर वेबसाइट ओपन कर रहे हैं तो यूज़र के कंप्यूटर सिस्टम था, और जो आपका वेबसाइट है उसके सर्वर के बीच में जो है ये सेशन का मतलब कि आपका ये क्रिएट करता है आपका। कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट और यूज़र का जो सिस्टम है उसके बीच में जो ये सेशन को क्रिएट करता है। ठीक है। वेबसाइट का जो सर्वर होता है और आपके जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके बीच ये सेशन को क्रिएट करता है। ये सेशन लेयर जो है ये सिंक्रोनाइजेशन के भी काम आता है, सिंक्रोनाइज़ करता है किसी चीज़ को। और ये जो है आपका ट्रांसमिशन में कोई अगर एरर आ जाता है तो उस को दोबारा ट्रांसमिट करता है। कोई मान लीजिए डेटा को अगर भेजा जा रहा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जा रही है तो उसको दोबारा जो है ये दोबारा सेंड कर देता है, रीसेंड करता है ये। नेक्स्ट हमारा जो है आपका ये हमारा है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में आप जानिए कि ये होता क्या है। प्रेजेंटेशन लेयर जो है आपका डेटा को जो है ये इंस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन करने के लिए काम आता है, और ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर जो है डाटा को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने का मतलब ये हो गया कि
मान लीजिए बहुत बड़ी फाइल है तो उसको ये शॉर्ट में छोटा कर देता है ताकि जो है आसानी से इसको सेंड किया जा सके। आप अगर मूवी या कोई अगर फाइल को अगर भेजते हैं आप किसी मतलब ये आप अगर अपलोड करते हैं तो जो अपलोड करते हैं उसका साइज़ छोटा हो जाता है काफ़ी। तो ये क्या करता है कि उस डेटा को कंप्रेस कर देता है ताकि जो है कंप्रेस करने के बाद ही भेजता है ताकि जो है कम एमबी में या फिर कम जो है जीबी में आपका काम चल सके। ये आपका जो है ये प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से ये जुड़ा होता है और इसका यूज़ जो है प्राइवेसी के लिए किया जाता है। इसको जो है अच्छी तरह आपको याद रखिएगा इसको कि ये डेटा के साइज़ को कम करने के लिए इस लेयर को यूज़ किया जाता है। और इंस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन के लिए भी यूज़ किया जाता है, मतलब इसमें आपको इस डेटा को जो है आप इंस्क्रिप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है डेस्टिनेशन जो एड्रेस है आपका, डेस्टिनेशन जो कंप्यूटर है वहाँ पर डिस्क्रिप्ट किया जा सकता है इस चीज़ को, मतलब चेंज किया जा सकता है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आपका जो है लास्ट आपका जो ये एप्लीकेशन लेयर है, ये एप्लीकेशन लेयर जो है ये जितने भी लेयर हैं उनके बीच जो है इंटरफेस करने के लिए काम आता है। ये मतलब एक दूसरे से जोड़ने की कोशिश करता है ये हर एक लेयर को जो बाकी लेयर्स हैं। और ये जो है ये जो आपका यूज़र होता है, हम जैसे हम लोग हो गए इसको ये यूज़ करते हैं, ये सबसे नज़दीक होता है यूज़र के। ये मतलब ये सबसे जो यूज़ करने वाले जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसके सबसे नज़दीक ये आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। इस लेयर में आपके जो है 3-4 प्रोटोकॉल आते हैं, जैसे आपका HTTP होता है, FTP होता है और आपका SMTP होता है। तो यहाँ पर HTTP होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP आपका होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और SMTP होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये आपके प्रोटोकॉल्स आते हैं और प्रोटोकॉल से 1-2 आते हैं आपके। तो ये जो आप एप्लीकेशन लेयर में यूज़ किए जाते हैं। एप्लीकेशन लेयर के ज़रिए आप जो है रिमोट कंप्यूटर से जो है फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं। जो रिमोट कंप्यूटर है मतलब जो उससे जुड़े हुए हैं, दूसरा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर जो है रिमोटली जुड़ा हुआ है, तो उससे आप वहाँ से जो है उसमें कोई अगर फ़ाइल रखा हुआ है तो उसको आप एक्सेस आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बस वैसा ही मॉडल में इतना ही है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बहुत ही सिंपल मॉडल है ये और इसको जो है डेवलप किया गया था ताकि जो है इस किसी नेटवर्क को हम अच्छी तरह समझ सकें। ठीक है, अब तक के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए इस वीडियो को। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाता रहूँगा। तब तक के लिए ओके।